हिंदुस्तान के हर परिवार के पास अपना पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या सरकार ने ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने मन में ठान ली है, अगर आपके मुझे आशीर्वाद मिल जाए, मैं ये सपना पूरा कर दूंगा। 2022, देखिए 2022 यानी आज से 3-4 साल के बाद हमारे देश की आजादी के 75 साल होने वाले हैं। गोविंद गुरु जैसे महापुरुषों ने जिन सपनों को देख करके बलिदान दिए थे, उस आजादी के 75 साल हो रहे हैं। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। आज पूरा देश आज़ादी के 75 साल बाद अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अमृत महोत्सव मना रहे हैं। खुशियों का समय है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस समय सत्ता में हैं और हमारे प्रधानमंत्री हैं, जब वो सत्ता में नहीं आए थे तो उन्होंने देश की जनता से एक आग्रह किया था कि हमें एक बार मौका दें, उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका दें और देश के हर एक व्यक्ति के पास, चाहे वो ब्रिज के नीचे सोता हो, चाहे वो सड़क पर सोता हो, चाहे वो गांव में रहता हो, कच्चे मकान में रहता हो, हर एक व्यक्ति के पास आज़ादी के 75 साल पर 2022 में सभी के पास अपना पक्का घर होगा। इस वक्त मैं लखनऊ के मड़ियाँव थाना क्षेत्र में IT कॉलेज के जस्ट बाहर खड़ा हूँ। वहाँ का एक ओवर ब्रिज है। यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पास के ज़िलों से नौकरी करने आते हैं, वो अपने परिवार के साथ इसी पुल के नीचे रहकर अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किराए का मकान में रह सकें। उन्हें काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। कई बार चोरी और लूट की घटनाएं होती हैं तो पुलिस आकर इन स्थानों पर दबिश देती है या इन्हें डांटती फटकारती है। इसके अलावा साफ़ सफाई का अभियान लेकर जब नगर निगम अपना अभियान चलाता है तो उस समय भी इन गरीब लोगों को की झुग्गियाँ उखाड़ दी जाती हैं। उस समय ये लोग बेबस हो जाते हैं। कई बार झुग्गियाँ तोड़ी जाती हैं, फिर ये वापस जोड़ते हैं इन झुग्गियों को। आइए हम ऐसे ही लोगों से बात करना चाहेंगे, यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करना चाहेंगे, उनसे जानेंगे। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं कि ये घर है जो लखीमपुर के रहने वाले कुछ लोग हैं जो यहाँ पर लखनऊ में आए हुए हैं और आज रक्षाबंधन का दिन है। पर गरीबी का ये आलम है कि इन्हें अपना त्यौहार भी यहीं मनाना पड़ रहा है। ये कहीं जा नहीं सकते हैं क्योंकि ये किसी तरह से रुपया पैसा जोड़कर ये छोटा सा झुग्गी इन्हें बनाया हुआ है जिसमें ये अपने परिवार और बच्चों के साथ रहते हैं। और हमारे पीछे ये लोग मौजूद हैं। हम बारी बारी इन सब से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या असुविधाएं होती हैं, उन्हें क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। बिंद्रावती जी, आप इस झुग्गी में पुल के नीचे कितने सालों से रह रही हैं? 15 साल से रही। 15 साल से रह रही हैं। आपके साथ परिवार में कौन कौन लोग यहाँ पर रहते हैं? सारे बच्चे रहते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे हैं। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम तो रहने वाले सुल्तानपुर के भैया, लेकिन अब सुल्तानपुर का हमका कोई सहारा तो है नहीं। मैका है सुल्तानपुर का। अच्छा। हाँ। आपकी ससुराल कहाँ पे है और आप लखनऊ में क्या करने मतलब यहाँ पर हैं? ससुराल का सुल्तानपुर के हैं ससुराल भी, लेकिन हमसे उनसे कोई वास्ता नहीं है। वो ससुराल का कोई जगह, न जमीन, न कोई परिवार। तो आप यहाँ पर लखनऊ में पुल के नीचे रह रही हैं, किस वजह से आप? अब मजबूरी है भैया, जब परिवार साथ में नहीं है तो घर द्वार कहाँ रहेगा, किसके साथ जाएंगे हम? सबसे ज़्यादा यही परेशान। तो आपके पति क्या करते हैं? हमारे पति क्या करते हो लोग से शादी। आप उसके अलावा मतलब आप अकेले हैं? हाँ, लड़के बच्चे हैं सब साथ में, बहू है। अपने बच्चों के साथ और बहू के साथ रहते हैं। बहू ये लड़के अभी आया है कल। बिटिया है साथ में, लड़के गए हैं ससुरारी। अच्छा, ये मतलब जो बिटिया की आपने शादी की आपने यहीं से की है? हाँ, यही मड़ैया से किया।
मरैया में करा। तो कैसे पैसा इकट्ठा किया होगा? क्या करें, लेबर करते भैया, खाली अपनी इज्जत बचाते हैं भैया, और क्या करें। मजदूरी करती हैं आप और बच्चों का पेट पालती हैं, अपना रह रही हैं किसी सब तरीके कुछ से। ऐसे बस मजबूरी है। अच्छा, राशन कार्ड आपका बना है क्या? नहीं बना। बनाते भैया, हम लोग पैदा नहीं हो तो बताओ, गरीब आदमी है, बताओ। राशन कार्ड नहीं है आपका? कुछ नहीं भैया, हम लोग के पास कुछ नहीं बना, घर नहीं है, राशन कार्ड नहीं है? ना घर है ना राशन कार्ड। आप ये जो आपकी मड़ैया है उसको कुछ लोग हटाने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, ये सरकारी लोग हैं कि पब्लिक है, यहीं पे हैं, सबको ये कहते हटाओ मड़ैया। कुछ लोग का हटा दिया है, कहते थोड़े इसी में गुजारा हो जाए। यहाँ पर मजदूरी वाला अड्डा है, वहीं पे जाते हैं काम करने। और दूर कहीं चले जाएंगे तो काम भी नहीं कर पाएंगे, वहाँ से आ नहीं पाएंगे, मजबूरी है। मान लीजिए कि ऐसी स्थिति बनती है, लोग ज़बरदस्ती आपका ये हटा दें मकान, तब उस स्थिति में आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, कहीं जहाँ ठिकाना लगे तहाँ जाएंगे। लक्ष्मी जी, आप यहाँ पर रह रही हैं झुग्गी झोपड़ी में, मैं देख रहा हूँ ये पुल के नीचे। कितने समय से रह रही हैं? 15 पूरा 15 साल? हाँ। 15 साल से आप यहाँ पर रह रही हैं? लखनऊ में। क्या कारण है कि आप ऐसे रह रही हैं? आप कहाँ की रहने वाली हैं और आप लखनऊ में क्या करते हैं? हमारा आदमी दारू दूरू पीते रहा है तो दिक्कत करते रहा है। जी। तब जब हमारा नान बच्चा रहा है, जी। अपने बच्चा छोड़ के हम लखनऊ में आ गया। अच्छा, उनको पालने पोसने के लिए आप यहाँ नौकरी करने आ गई, बस मजदूरी भाई, करने आ गई? हाँ, वो खाना खर्चा नहीं देते हैं भाई। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़का है, 3 लड़की है। तो यहाँ पर जो ये आपने जो झुग्गी दिख रही है, इसमें आप 15 साल से रह रही हैं। इस बीच में किस किस समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? क्या क्या मुसीबतें आई और जो मौसम रहता है, तमाम चीज़ें रहती हैं, क्या परेशानी होती है जब आप इस झुग्गी में रहती हैं? आप एक महिला हैं, सुरक्षा का भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। हम अपने दिमाग से रहते भाई। देखो, हमने किसी को घर में भी काम करा, ईटा गरा भी करा, झाड़ू पोछा करा, खाना पकाया, बड़े बड़े गाड़ी मोरंग ईटा उतारा, पैसा मिलते हैं हमको 400-300। हाँ, इसमें हमने चलते हैं भैया। रोज रोज ही हम गोल्डू चराते हैं, झुग्गी हम लोग तोड़ते हैं। 5 बार आया, 5 बार तोड़ दिया। अब बताए रही, अब फिर तोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे भैया? हम लोग को भी जीने का अधिकार दिए, जीने का अधिकार नहीं देगा तो कैसे रहेंगे भाई, बताओ। शिवानी, आप स्कूल नहीं जाती हैं? पहले जाते थे, अब नहीं जाते। कहाँ पर पढ़ती हैं आप? विंध्याचल देवी विद्यालय। विंध्याचल देवी विद्यालय यहाँ मड़ियाओं में है? पलटन छावनी में है। तो किस वजह से स्कूल जाना छोड़ दिया आपने? मम्मी के पास पैसा नहीं था, इसीलिए। पैसा नहीं था? अभी तो जैसे ये सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं आप? उसमें लिखा ही नहीं, प्राइवेट में लिखा है। प्राइवेट में लिखा है? सर लोगों ने लिखाया है। सर लोगों ने लिखवाया था प्राइवेट में? मतलब आए थे जो सर्वे करते हैं, उन लोगों ने लिखा? कैसे नाम लिखा था आपका? नहीं, पहले हम इसके अंदर 1 साल गए थे कॉलेज में पढ़ने, ऐसे फ्री में सबको पढ़ाते हैं। अच्छा। तो फिर उन्होंने 1 साल हमने पढ़ा तो उन्होंने मेरा नाम लिखा दिया। फिर फीस वही भर रहे थे कि? हाँ, वही भर रहे। उसके बाद उन्होंने फिर बुक लेकर दी थी, अब की फिर दिलाई नहीं। मतलब उनके पास भी पैसा नहीं रहा होगा, इस वजह से नहीं दिला पाए। लॉकडाउन से फिर नहीं गए। तो अच्छा, मतलब गवर्नमेंट स्कूल जो है उसमें क्यों नहीं जाती हैं पढ़ने? जैसे मान लीजिए वहाँ पे फीस नहीं पड़ती है जो सरकारी स्कूल होते हैं, किस वजह से? पढ़ाई अच्छी नहीं होती है कि क्या है? हाँ, पढ़ाई अच्छी नहीं है सरकारी स्कूल में। हाँ। और वहाँ तो अभी योगी जी ने 1 अगस्त को 1200 रुपये बच्चों को दिए हैं, जिसमें उनके 2 कपड़े आ जाएंगे। 600 रुपये के 2 कपड़े हैं, जूते हैं, मोजे हैं। तो भैया योगी जी के कहाँ दिया? मास्टर ने हम लोग को नहीं दिया, वो लोग हजम कर लिया। पैसा मिलता है लेकिन भैया आप समय से नहीं मिल पा रहा, यही बात है। अब ड्रेस कॉपी का पहले लखनऊ के मड़ियाओं क्षेत्र में ये जो ओवर ब्रिज बना है, आरओबी बना है, रेलवे का ब्रिज है, उसके नीचे कुछ एक और परिवार रहते हैं। हमारे साथ एक यहाँ पर महिला मौजूद है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारे साथ में मौजूद हैं। रेशमा जी, आप इस पुल के नीचे रह रही हैं, आप कहाँ की रहने वाली हैं? सीतापुर बिस्वा की हैं। अच्छा, आप यहाँ पर क्यों रह रही हैं पुल के नीचे? अरे परेशानी है, गरीबी है तो मजदूरी धजूरी करते हैं तो रहते हैं।
पक्का घर नहीं है गांव में, कैसा बना हुआ है आपका ऐसे घर? जमीन पड़ी है, ज़मीन पड़ी हुई है, मकान नहीं है आपका पक्का? मकान नहीं। और प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से लोगों को घर दिया जा रहा था, तो क्या आपको घर मिला है? नहीं मिला। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? ये कबाड़ की ठेलिया से फेरी भी करते हैं। अच्छा, कबाड़ की ठेलिया से फेरी करते हैं। वह मजदूरी है, समझो मजदूरी पे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे घर नहीं बना हुआ है, जैसे ख़राब मौसम होता है, बारिश होती है, ये पुल के नीचे बैठे रहते हैं प्यार। पुल के नीचे बैठे रहते हैं। अच्छा, ये रेलवे ट्रैक पीछे हमारे दिख रहा है जस्ट, जब ये आप काम वाम करने लग जाती होंगे, ये बच्चे कैसे, आपको डर नहीं लगता है कि बच्चे हम अपने पास बैठाल के तब काम करें? अच्छा, हम देखे रहते हैं। अच्छा, आप देखते हो अपने छोटे भाई बहनों को, हैं, लेकिन लोगों जाते नहीं थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पीछे रेलवे ट्रैक है और ये जो हमारे मेरे जस्ट पीछे दिख रहा है, ये रेशमा जी का एक छोटा सा घर है और छत नहीं है, बस दीवारें हैं और छत के रूप में ये जो ओवरब्रिज का आप देख पा रहे हैं, ये छत है इनकी। तो किस तरीके से यहाँ पर लोग रह रहे हैं और पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन जो गरीबी है वो पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। लोगों के पास काम नहीं है, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें होती हैं, शिक्षा अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो इस रेलवे ट्रैक के किनारे जो एक गांव है शंकरपुर नाम का, वो मौजूद हैं और उस गांव में ये लोग रहते थे और उस गांव के जो इनका घर है उसकी छत जो है वो गिर गई, अब दीवारें रह गई हैं। तो इस ख़राब मौसम में ये जो बारिश का मौसम है उसमें ये अपने आप को बचाने के लिए इस पुल के नीचे रह रहे हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। अच्छा, ये आप यहाँ पर जो रह रही हैं, क्या कारण है आपके यहाँ पर रहने का? यहाँ पर हम बीमार हैं, हम दुकान लगाते हैं, वो दुकान हमारी लगी है छोटी मोटी मसाले की। अच्छा, तो राशन कार्ड आपका बना है? हाँ। राशन कार्ड है। हाँ। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो घर था, जो प्रधानमंत्री मुफ्त में घर दे रहे थे या कुछ राशि लेकर घर दे रहे थे, उसका लाभ नहीं मिला आपको? हम नहीं लिया ना। नहीं लिया कि आपके पास आया नहीं? हम लिए नहीं। क्या कारण था आपने नहीं लिया? हमारे पास कोई करने वाला नहीं, हमारा घर सब टूटा फूटा पड़ा है और ना कोई दौड़ने वाला है हमारे पास। मेरी पेंशन तक तो बनी नहीं। आपकी पेंशन नहीं आती? जो वृद्धा योजना सरकार की तरफ से पेंशन कई बार भर चुके हैं, हमारी पेंशन नहीं आ रही। अच्छा, हाँ। कितने? हम बीमार हैं, 4 साल से ऐसे बैठे रही। क्या परेशानी है, क्या तकलीफ होती है आपको? चर्बी चढ़ गई है। अच्छा, लीवर में इन्फेक्शन है। हाँ। परेशानी है आपको, इस वजह से आप यहाँ पर रह रही हैं। तो इलाज कहाँ से करा रही हैं अम्मा? कहाँ इलाज करा रहे हैं, ये भी दर्द की दवाई ववाई लेके खा लेते हैं। मनोज जी, आप क्या करते हैं? हम मजदूरी काम करते हैं। मजदूरी का काम करते हैं। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना वाला जो घर था वो आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। उसके अलावा ये जो मनरेगा योजना है जिसमें अभी कहा जा रहा था कि लोगों को नौकरी दी जाएगी या काम दिया जाएगा, तो उसमें उसका लाभ मिल सका है? कुछ नहीं मिला है। हमारी पेंशन तो लाभ मिलने से बनवा दो पहले तो ही ज़्यादा सब खत्म अच्छा हो है। गया। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि जैसे हम लोग आज़ाद देश में रह रहे हैं, आज़ादी के 75 साल बीत गए हैं, तो ये आज़ादी के मायने क्या है आपके लिए? मतलब आपको कैसा लगता है ये जो देश आज़ाद हुआ है और ये आज 75 साल बाद जो हम जी रहे हैं, आपके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या देखते हैं आप? हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है। लखनऊ के मड़ियाँव इलाके के ओवरब्रिज से थोड़ा सा पहले इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पड़ता है, उसी के पास ठीक एक फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है। मैं इस समय वहाँ पर आ चुका हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो आसपास के ज़िले के लोग हैं जो काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए यहाँ पर आते हैं, चूँकि रहने की सही व्यवस्था नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, तो वो इसी फुट ओवर ब्रिज पर रात में सो जाते हैं, दिन में आराम करते हैं। आज रक्षाबंधन है और छुट्टी का समय है, तो यहाँ पर सारे मजदूर काम ना मिलने के कारण सोए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ चलेंगे, देखेंगे क्या स्थिति है। इस वक्त मैं ओवर ब्रिज के ऊपर आ चुका हूँ और मेरे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है ये विश्वविद्यालय नवीन परिसर जानकीपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा ये है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरब्रिज है और कुछ लोगों के जो यहाँ पे मजदूर हैं उनके बिस्तर भी पड़े हुए हैं। चोरी हो जाता है, पैसा निकाल जाता है, इस चीज़ से क्या फ़ायदा है सोने से। अच्छा, मतलब चोरी भी हो चुकी है आपके से? और क्या, हमारा बैग उठा गया, हमारा चोरी हो गया सर। मैं कैसे यहाँ सोऊं, कैसे क्या करूं, किसके भरोसे रहूं। अच्छा, उसके अलावा जब बारिश होती है तो कैसे, रात में बारिश होने लगती है तो? भाई इसी गुटकी मार के ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे ऐसे कांपते रहते हैं, क्या करें। गुटकी मार लिए ऐसे बैठे रहते हैं, ना तो कोई देखने आता है कि लेबर जी रहा है कि मर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई नहीं देखने आता है यहाँ पर। कहाँ के रहने वाले हैं? मेतौरा। अच्छा, मेतौरा के रहने वाले हैं। आप क्या करते हैं? मजदूरी। तो वहाँ पर काम नहीं मिलता है आपको? नहीं, वही काम आते टाइम कर नहीं है। अच्छा, सब खेती वाला काम। आपके परिवार में कौन कौन है? 3 बिटियाँ हैं। बिटिया क्या करती हैं? बिटिया कुछ नहीं बच्चे करती हैं अभी छोटे छोटे हैं, उनको स्कूल भेजते हैं? 2 बिटिया ये स्कूल जाती हैं। किस स्कूल में जा रही हैं? वही सरकारी स्कूल। प्राइमरी विद्या शिव मंदिर में। अच्छा, प्राइमरी स्कूल में जाती है। अच्छा, अभी 1 अगस्त को बच्चों को 1200 रुपये दिए गए थे, मतलब उसके खाते में नहीं, अभी सर उनको भेजे हैं, अभी खाता नंबर मतलब नहीं लगा है, तो थोड़ा बिटियन क्या मतलब आधार कार्ड भी नहीं बना रहा, वो सब कैसे बनवाए पाए में मुंडवाते हैं पीछे ने सर। अच्छा, और क्या क्या समस्याएं आती हैं आपको? समस्या सर, कॉलोनी नहीं बनी, ऐसे बंगला धरे हैं, ऐसे बंगला हम धरे लोग टकरा दे के फतेहपुर से ठट्ठा लगे रहन, वैसे धरे हैं बंगला। तो ऐसी बात है कि हम लोग क्या करें। 3 बिटिया बंगला खाली धरे हैं, हम बाहर मरे फिरी दें, एक पैसा के तंगे हमारे फिर है, ना कॉलोनी ना कुछ।